नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई किडनी फेलियर पेशेंट अपनी जीएफआर को बढ़ाना चाहता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए समझना कि जीएफआर आखिर में होता क्या है। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किस स्पीड से आपकी किडनी खून को साफ कर उसमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। ये जो जीएफआर होता है, जिसके बारे में अक्सर हम अपनी रिपोर्टों में देखते हैं, बहुत कम किडनी फेलियर पेशेंट को पता होता है कि ये जीएफआर निकलता कैसे है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये कोई आपके ब्लड का टेस्ट नहीं होता। आपके ब्लड में जितना क्रिएटिनिन है उसको निकाला जाता है, आपकी एज देखी जाती है और एक छोटा सा कैलकुलेशन होती है। उस कैलकुलेशन में दोनों को डाला जाता है, आपकी एज को भी और क्रिएटिनिन को भी, और उस कैलकुलेशन से निकल आता है आपका जीएफआर। तो बेसिकली जीएफआर क्या हुआ? जीएफआर एक ऐसी रेट है जो हमने कैलकुलेट की आपकी क्रिएटिनिन से। अगर हम चाहते हैं एक किसी किडनी फेलियर पेशेंट में जीएफआर को बढ़ाना तो हमें क्रिएटिनिन को डाउन करना पड़ता है, तभी तो हम कैलकुलेशन में कम क्रिएटिनिन की वैल्यू डालेंगे और जीएफआर हमारा बढ़ा हुआ आएगा। तो इसको करने के लिए हमें अपने क्रिएटिनिन को समझना पड़ता है कि क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में कहाँ से आता है, कहाँ बनता है और क्यों बनता है। जो क्रिएटिनिन है वो हमारी बॉडी में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी मसल्स बनाती हैं। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहला काम का हमें क्या करना है कि इस क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को बॉडी में कंट्रोल करना है कि बॉडी में एक्स्ट्रा ना बने, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन को हम पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स तो रहेंगी तो कभी भी बंद तो हो नहीं सकती, मगर हम इसको अपने खाने पीने में बदलाव कर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन को बनने से रोक सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अपनी जीएफआर को बढ़ाने के लिए हम अपनी किडनी की फंक्शंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट तो नहीं होता मगर अपनी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। मैं कुछ छोटे से एग्जांपल से देख के समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई एक पर्सन अपनी किडनी दूसरे पर्सन को दे देता है, डोनेट कर देता है, तो किडनी दो में से एक होगी। सिंगल किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट के अंदर किडनी लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो किडनी में से एक किडनी चली गई फिर भी किडनी लेवल नहीं बढ़ रहा। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि किडनी के पास फंक्शन होते हैं, उसके पास काबिलियत होती है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की, अपने काम को एक्सपेंड कर लेने की। ये जो खूबी है किडनी की, ये हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमें यूज़ करनी होती है। मान लो कि किडनी लेवल आपके पेशेंट के अंदर 5 है। 5 का मतलब होता है किडनी 70% के आसपास डैमेज हो चुकी है, 70% तक नॉन फंक्शनल है। अब इस 70% के अंदर किडनी के अंदर वो हिस्सा होगा जो मर चुका है, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो बीमार है, जिसमें स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेम्ड है, जो काम पे नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो इस इन्फ्लेम पार्ट में है, जो काम नहीं कर रहा, उसे काम पर लेकर आना, क्योंकि वो काम करना आसान है। और जैसे ही वो काम पर आता है तो क्या होता है, किडनी लेवल डाउन, क्योंकि फिल्ट्रेशन पावर आपकी किडनी की वापस आ जाती है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी बीमारी को समझना है कि किडनी फेल क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। तो किडनी जो फेल होती है उसके दो बड़े मेजर कॉज रहते हैं। ये 80% किडनी फेलियर के जितने केसेस होते हैं इन्हीं दो बीमारी की वजह से होते हैं, और ये हैं आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, आपकी बढ़ी हुई शुगर। अगर आपका बीपी बहुत लंबे टाइम से बढ़ा रहता था, सपोज करो कि वो रहता था 130/90, अब 130/90 बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नहीं है, मगर बहुत लंबे टाइम तक बढ़े रहने की वजह से क्या होता है कि किडनी को डैमेज होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डैमेज क्यों हुआ। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जब ब्लड आपकी किडनी में एंटर कर रहा था तो वो एक प्रेशर के साथ कर रहा था, और वो प्रेशर क्या था, 130/90। अब 90 हल्का सा बढ़ा तो बस हल्का सा आपकी नेफ्रॉन्स पे, आपकी जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या हुआ, टक्कर होती रही, स्ट्राइक होती रही। अब एक ही जगह पे बार बार आप स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, आपका वहाँ का टिश्यू हार्ड हो जाएगा। इसको एक और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझना है। आप किचन में काम करते होंगे, आप चाकू चलाते होंगे, स्कूटर चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, तो आप क्या देखते हो कि जहाँ पर आपका चक्कू लगता है या जहाँ पर आपका बाइक की ग्रिप आती है वो जगह हार्ड हो जाती है। सेम चीज़ आपकी किडनी के अंदर हो रही है। इसको समझना अब आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपके बीपी की वजह से, आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बार बार कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक हो रही है। तो वहाँ का टिश्यू क्या कहता है, भाई इतना प्रेशर मैं नहीं सह सकता, मैं एक काम करता हूँ अपने आप को हार्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जीना भी तो है। और जैसे ही वो अपने स्ट्रक्चर को हार्ड करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, वो अपना खून को साफ करने की जो क्षमता है उसे खो देता है, जिंदा रहता है, हार्ड हो जाता है। तो अब जैसे उसकी फंक्शनिंग कम होनी शुरू हुई तो क्या हुआ कि जो वेस्ट मटेरियल पहले बॉडी से बाहर चला जाता था अब जा नहीं पा रहा।
अब वो आपके ब्लड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया और आपको कैसे पता लगेगा कि बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो गए और आपका जीएफआर डाउन होना शुरू हो गया। तो ये इस तरह से डैमेज होता है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर एक किडनी फेलियर पेशेंट को। अगर आप पेशेंट डायबिटीज़ के हैं और बहुत लंबे टाइम से आपको डायबिटीज़ चल रही है तो भी किडनी को बहुत अच्छा डैमेज होता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब शुगर के जो लेवल होते हैं नॉर्मल होते हैं 80 फास्टिंग, 120 पीपी खाना खाने के बाद। मगर अगर आपके शुगर लेवल 180 प्लस रहते हैं तो क्या होता है कि आपके बाकी सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचना शुरू करता है। आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचता है, आपके आइज़ को नुकसान पहुंचता है, आपके लंग्स को पहुंचता है, आपके हार्ट को पहुंचता है, आपकी किडनी को पहुंचता है। तो भगवान ने हमारे सिस्टम बॉडी के अंदर एक सिस्टम लगा रखा है। जैसे ही शुगर 180 200 को क्रॉस करे तो क्या करे, किडनी अपने वॉल्व खोल दे और शुगर को बॉडी से बाहर निकाल दे कि हमारे जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान ना हो। अब हो क्या रहा है आपकी उसके अंदर कि हाई शुगर लेवल की वजह से आपके जो किडनी के सेल्स हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं और जब उस पर ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है शुगर की वजह से, जैसे आपके ब्रेन को पहुंच रहा है, आपके आइज़ को पहुंच रहा है, उसे एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है, उस शुगर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। और अगर यही काम उसको बार बार करना पड़ता है तो क्या होता है, किडनी थकना शुरू कर देती है, बीमार होना शुरू कर देती है और रिजल्ट क्या होता है कि किडनी अपने फंक्शंस को खोना शुरू कर देती है, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जीएफआर नीचे आना शुरू हो जाता है। अब आप समझो, इस बात को समझो, अब आपको पता लग गया कि किडनी किस वजह से सबसे ज़्यादा खराब होती है। अब आपको बीपी की वजह से किडनी खराब हुई है और बीपी आपका अभी भी बढ़ा हुआ है, तो क्या आपका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो पाएगा? क्या आपका जीएफआर बढ़ पाएगा? कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह से अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब हुई है और डायबिटीज़ आपकी अभी भी अनकंट्रोल्ड है, तो क्या आप अपने आप से सवाल करके पूछ कर देखो, क्या आप अपनी किडनी को बचा पाओगे? तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले उस बीमारी को पहचानना जिसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुँच रहा है और उसको पहचान करने के बाद उसे कंट्रोल में लेकर आना किसी भी कीमत, चाहे आपको बीपी की मेडिसिन बढ़ानी पड़े, चाहे आपको इंसुलिन लेना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि आपकी किडनी बची रहे, खराब ना हो, तो कम से कम जिन बीमारियों की वजह से किडनी खराब हुई है उसे कंट्रोल में लेकर आना आपका सबसे पहला काम बनता है। और एक बार ये बीमारियां कंट्रोल में आ जाती हैं तो उसके बाद हमें और चीज़ों पे भी काम करना पड़ता है। किडनी के साथ दिक्कत क्या होती है, जब आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये भी आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपकी बॉडी में एसिड जो हमारे छोटे छोटे सेल्स बनाते हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं जाता तो क्या होता है, ब्लड एसिडिक हो जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। जब हमारा क्रिएटिनिन लेवल 3.54 के आसपास आना शुरू होता है तो बॉडी में ये जो एसिड है ये भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और इतना इकट्ठा हो जाता है कि किडनी को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जैसे ही उनका क्रिएटिनिन लेवल 3.54 के पास आना शुरू करता है और बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ना शुरू कर देता है, क्रिएटिनिन लेवल तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारी बॉडी में अब एसिड भी इकट्ठा हो रहा है, तो हमें उससे क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। अब क्योंकि हम एसिड को तेज़ी से बाहर निकाल नहीं सकते, मगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर जो एसिड इकट्ठा हो रहा है उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो हमने उसको करना है। अब हमने बीपी को कंट्रोल में रखा, शुगर कंट्रोल में रखा और अपना बाइकार्बोनेट्स के लेवल को हमने कंट्रोल में रखा, यानी ब्लड के पीएच को ठीक रखा। अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो हमारी किडनी फर्दर डैमेज से बच जाती है। और जब हम साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम अपनी किडनी की फंक्शंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किडनी के फंक्शंस को बढ़ाना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बिना किडनी के फंक्शन को बढ़ाए हुए आप कभी भी अपनी किडनी को नहीं बचा सकते, क्योंकि वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा, आपकी किडनी को और नुकसान पहुँचाता चला जाएगा, आपके लेवल तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे। तो हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अपनी बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो अपना जीएफआर को बढ़ाना, पहले अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आपकी किडनी क्यों खराब हो रही है, किस वजह से खराब हो रही है। अब जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं और जो वीडियो को देख रहे होंगे उनके माइंड में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे, मैं उनमें कुछ का आंसर देता हूँ। पहला सवाल ये आता है कि हम जो मेडिसिन खा रहे हैं हमें क्यों ज़रूरत है आयुर्वेदिक मेडिसिन की, क्यों ज़रूरत है साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन की। ये सवाल आपको मेरे से नहीं करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए। आप जो मेडिसिन ले रहे हो प्रिस्क्रिप्शन अपना निकालो, एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद गूगल पे सर्च करके देखो कि आप वो मेडिसिन किस पर्पस के लिए ले रहे हो। क्या वो बीपी के लिए ले रहे हो, क्या वो शुगर के लिए ले रहे हो। आपको सारी मेडिसिन मिल जाएंगे, आपको मल्टीविटामिन मिल जाएंगे, बट आपको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मिलेगी जो किडनी की फंक्शंस को बढ़ा सके। जब तक आप किडनी की फंक्शंस को बढ़ाओगे नहीं तब तक क्रिएटिनिन आपका डाउन आएगा नहीं। इसी वजह से जब भी हम कोई भी किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलते हैं तो उनके लेवल कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कभी भी किडनी के फेलियर के पेशेंट ने अपनी किडनी के फंक्शन को बढ़ाने के लिए काम किया ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। अब इसके साथ अक्सर पेशेंट में से आके पूछते हैं कि डाइट क्या फॉलो करनी है। डाइट हमें बहुत सिंपल रखनी होती है, हमें बहुत बैलेंस रखनी होती है। क्योंकि मान लो आज आपकी एज 40 है
हम चाहते हैं कि आप 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक जियो, तो 40 साल तक हमें कोई ऐसी डाइट चाहिए जो आपकी किडनी को नुकसान ना पहुंचाए, उसको कोई भी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा ना करे। तो हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। मगर जब हम एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर प्रोटीन देते हैं तो बॉडी के अंदर किटनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। इसी वजह से एक बैलेंस डाइट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटीन को निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाल देते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी में एनर्जी तो जाती है, बॉडी को जो प्रोटीन की जरूरत है वो बॉडी कार्बोहाइड्रेट से बना लेगी, बट ज़्यादा प्रोटीन ना जाने की वजह से बॉडी क्या है कि किटनिन की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है और वो आपको आपकी रिपोर्ट्स के अंदर देखने को भी मिल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों पे एक साथ काम करना, तब जाके आपका GFR डाउन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे क्या गलती आप कर रहे हैं, क्यों आपका GFR नहीं बढ़ रहा, क्यों आपका किटनिन डाउन नहीं हो रहा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी की डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।